हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 के अध्याय नंबर 1 में संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 8 अध्याय नंबर 1 संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास क्या होता है, संसाधनों का उपयोग मानव जीवन में किस प्रकार से होता है, दोहन किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली बात अपन लेते हैं नंबर 1, संसाधन। कि संसाधन किसे कहते हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध या प्रकृति में उपलब्ध या प्रकृति में भूमि, जल, वायु, सागर, नदियाँ, पहाड़ या पर्वत, खनिज आदि को संसाधन कहा जाता है। आदि को संसाधन कहा जाता है। पुनः एक बार अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। संसाधन क्या होता है कि जो हमारी धरती है, जो हमारा धरातल है, इस धरती या धरातल पर जो उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं, जिन पर हमारा जीवन, मानव जीवन विद्यमान है, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। जैसे भूमि, जल, वायु, समुद्र या सागर, नदियाँ, पर्वत, खनिज, पेड़ पौधे। तो इस प्रकार से इन संसाधनों के द्वारा ही हमारे जीवन में ये संसाधन विभिन्न प्रकार से उपयोगी हैं और इन पर ही हमारा जीवन निर्भर है, विद्यमान है। अब हम बात करते हैं संसाधन के प्रकारों की। संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार दो होते हैं। संसाधन के प्रकार दो होते हैं। नंबर 1 अपन लेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। दूसरा अपन लेंगे मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इनको कृत्रिम संसाधन भी कहा जाता है। इनको कृत्रिम संसाधन भी कहा जाता है। वापस अपन बात करते हैं संसाधन। पृथ्वी पर उपलब्ध या प्रकृति में जो भी उपलब्ध साधन हैं, जैसे आप ले लीजिए भूमि, जल, वायु, सागर, नदियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, खनिज। तो ये विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं जिनके ऊपर हमारा मानव जीवन विद्यमान है, समस्त जीव जगत का जीवन भी इन पर ही विद्यमान है, तो इनको हम कहते हैं संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के हो गए बच्चों? संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। वे संसाधन जो प्रकृति से ही वे संसाधन जो प्रकृति से ही
स्वतः उत्पन्न होते हैं, स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक, प्रकृति से प्राकृतिक बना है, तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब हो गया कि वे संसाधन जो प्रकृति से ही स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति स्वतः ही उन संसाधनों को उत्पन्न करती है। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए जल, वायु ले लो आप, खनिज ले लीजिए आप, उसके बाद भूमि ले लो आप, पेड़ पौधे ले लो आप, या वनस्पति जिसको अपन कह सकते हैं। उसके बाद जैसे पर्वत ले लीजिए आप, जैसे नदियां हैं तो ये भी एक संसाधन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संसाधन हो गए प्राकृतिक संसाधन, जिनको मानव ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति में स्वतः ही उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति ने ही उनको उत्पन्न किया है, पैदा किया है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन कहलाए। अब हम बात करते हैं मानवीय संसाधनों की। मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं, वे संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, यानी मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, या अपन इनको कह सकते हैं या मानव निर्मित होते हैं, या मानव निर्मित होते हैं, इसलिए हम इनको मानवीय संसाधन कहेंगे, या इनको हम कृत्रिम संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, पुल, बांध, संचार के साधन, मशीनें आदि। तो इस प्रकार से एक बार पुनः अपन इसके ऊपर विचार करेंगे। मानवीय संसाधन, ये इसको अपन कृत्रिम संसाधन कहते हैं। मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जिनका निर्माण मानव खुद करता है, बनाता है। तो या हम कह सकते हैं मानव निर्मित होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं सड़क। अब सड़क, इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सड़क की आवश्यकता होती है, इसलिए मानव ने जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मानव ने सड़क का निर्माण किया, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन, परिवहन के साधन चलते हैं। पुल है तो नदियों पर पुल बनाए जाते हैं, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में कोई दुविधा ना हो, सुविधा के लिए पुलों का निर्माण किया गया। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए मानव ने नदियों को रोक करके उनके ऊपर बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया, ताकि आमजन के लिए पानी की सुविधा हो। पेयजल है, सिंचाई है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, इनके लिए भी, या कोई उद्यान बगीचे लगाने के लिए भी जल की हम आवश्यकता होती, तो बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया बिजली बनाने के लिए। उसके बाद अपन बात करते हैं संचार के साधनों की। दूर दराज बैठे हुए लोगों को अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए या हमारी बात आगे तक पहुंचाने के लिए हमने संचार के साधनों का उपयोग किया, हमने बनाने का काम किया। तो संचार के साधन भी मानवीय संसाधन या कृत्रिम संसाधन होते हैं। आज वर्तमान में विभिन्न प्रकार के आधुनिक मशीनों का निर्माण भी हमने किया है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के संसाधन
मानवीय संसाधन हो गए। अब हम बात करते हैं वापस प्राकृतिक संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक नवीनीकरण, नंबर एक नवीनीकरण, नंबर दो अनवीनीकरण। अनवीनीकरण, नवीनीकरण और अनवीनीकरण, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण वे संसाधन होते हैं जिनको हम एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः हम उनको उपयोग में लेने के लिए निर्मित कर सकते हैं, पुनः इनका उपयोग कर सकते हैं, इनको वापस से उपयोग में लेने के लिए नवीनीकरण इनका किया जा सकता है। अर्थात एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में लेने हेतु इनको पुनः निर्मित किया जा सकता है। जैसे आप ले लीजिए महत्वपूर्ण चीज, जैसे सौर ऊर्जा ले लो आप। सौर ऊर्जा ले लीजिए आप। उसके बाद जैसे आप पवन ऊर्जा ले लीजिए, जैसे आप ज्वारीय ऊर्जा ले लीजिए, ज्वारीय ऊर्जा ले लीजिए आप। जैसे आप भूतापीय ऊर्जा ले लीजिए आप। बायोगैस ले लो आप, बायोगैस, बायोमास। तो ये सब संसाधनों पर निर्भर है। अगर प्रकृति में सूर्य नहीं होता तो आप सौर ऊर्जा को नहीं बनाते, तो प्राकृतिक संसाधन हो गए सूर्य। सूर्य का प्रकाश प्रकृति में स्वतः ही उत्पन्न होता है। हवा नहीं चलती तो आप पवन ऊर्जा नहीं बना सकते। समुद्र में ज्वार भाटे तो आते रहते हैं, समुद्री लहरों से ज्वारीय ऊर्जा बनी जाती है। पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित गर्म ताप से भूतापीय ऊर्जा बनती है। बायोगैस अपन बनाते हैं, बायोमास अपन बनाते हैं। तो इस प्रकार से इन संसाधनों से अपन विभिन्न प्रकार की ये क्रियान्वित ये कार्यक्रम अपन करते हैं। ये नवीनीकरण है। इनको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में ले सकते हैं, इनको बना सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अनवीनीकरण। अनवीनीकरण वे संसाधन होते हैं जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः निर्मित नहीं कर सकते, वे पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ले सकते, फिर हमें नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैसें, प्राकृतिक गैसें, कोयला आदि, ये अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। अनवीनीकरण का मतलब हो गया कि एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उनको निर्मित नहीं कर सकते, वे पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं, तो वे अनवीनीकरण। जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैसें, कोयला इत्यादि। तो इस प्रकार से ये हो गए संसाधन। पुनः एक बार बात कर ले संसाधन की परिभाषा आपके सामने है। संसाधन के प्रकार दो हो गए, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति से ही स्वतः ही उत्पन्न होते हैं या प्रकृति उनको उत्पन्न करती है, जैसे जल, वायु, खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ इत्यादि। मानवीय संसाधन कृत्रिम संसाधन होते हैं, मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे सड़क, पुल, बांध, संचार मशीनें इत्यादि। उसके बाद अपन बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधनों में दो प्रकार, एक तो नवीनीकरण संसाधन, एक हो गया अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, उनको पुनः निर्मित किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास इत्यादि। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः निर्मित नहीं कर सकते, वे पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, जैसे खनिज तेल हैं, प्राकृतिक गैसें हैं, कोयला है इत्यादि। उसके बाद अपन बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की। सतत पोषणीय विकास, सतत का मतलब हो गया निरंतर। हमें अपना विकास भी करना लेकिन पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना।
बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए हमें अपना निरंतर विकास करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बिना पर्यावरण को, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर अपना निरंतर विकास करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब जो भी आपके सामने संसाधन उपलब्ध है, इन संसाधनों का जब आप अत्यधिक दोहन करोगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शेष नहीं बचेंगे। जब आने वाली पीढ़ियों के लिए शेष नहीं बचेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जैसे आप अत्यधिक दोहन में, ज़्यादातर आज हम जैसे जल का अत्यधिक दोहन करते हैं, तो आने वाले समय में जल की कमी आ जाएगी। जब जल की कमी आ जाएगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल शेष नहीं बचेगा। तो जब जल शेष नहीं बचेगा तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो हमें जल का अत्यधिक दोहन नहीं करना है, हमें इनको बचाना है। जल ही हमारा जीवन है। खनिज है तो खनिज को हमें आवश्यकता अनुसार ही भूगर्भ से निकालना चाहिए। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल जैसा जो भी है, कोयला वगैरह, इनको हमें अपनी आवश्यकता अनुसार ही हमें निकालना चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही भावी पीढ़ी को ध्यान में रख करके हमें इनका उपयोग करना। भूमि है तो भूमि का भी हमें बहुत कम उपयोग करना चाहिए। जैसे कृषि के लिए हमें केवल इनका उपयोग करें, या निवास स्थान आवास के लिए हमें इनका उपयोग करें। पेड़ पौधों की हमें अत्यधिक कटाई नहीं करनी चाहिए, अत्यधिक पशुचारण का कार्य भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद पर्वत है तो पर्वतों को हमें खोदना नहीं चाहिए। खनिजों के लोभ में आकर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल इन पर्वतों को खोदने का काम करती है, खनिज निकालने का काम करती है। नदियां हैं तो नदियों को जोड़ने का काम करना चाहिए। नदियों पर हमें बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना चाहिए ताकि आने वाली भावी पीढ़ी भी अपना विकास कर सके। तो इस प्रकार से ये आज की जो बात हमारे हुई है वो संसाधनों के बारे में हुई है। अगले वीडियो में और भी आगे से विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कोई बच्चों समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अवगत करवाएं। धन्यवाद।